हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज करने वाली हूँ करियर रीडिंग, क्योंकि आप लोग बहुत बार बोलते हो कि मैम सिर्फ लव रीडिंग करते हो, करियर रीडिंग नहीं करते हो। तो चलिए आज आपके करियर की तरफ देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में आपका करियर किस तरफ आपको लेकर जाने वाला है। क्या कोई प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो क्या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो क्या बिजनेस कर पाओगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी दिखेगा वो मैं आपको बता दूंगी। कलेक्टिव रीडिंग होगी तो सबके लिए है रीडिंग। अगर रीडिंग पॉजिटिव निकलती है तो क्लेम कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो फिर दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो बस आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अपने लिए जानना चाहते हो तो पॉजिटिव रहिएगा और मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिएगा ताकि आप क्लेम कर पाए। उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि अभी जो आपका करियर है वो किस तरीके का चल रहा है, क्या हो रहा है आपके करियर में, क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही है। साथ ही में ना एंड में मैं एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज मुझे बताए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करियर में अभी क्या चल रहा है, आपके करियर में अभी क्या चल रहा है, हम ये देख लेते हैं। उनके करियर में अभी क्या चल रहा है, प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, द एम्प्रेस है यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है हैंगमैन, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आपके साथ बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई है, किसी ने आपके साथ बहुत दगा किया है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, जो अगर आप चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, जितना मैच कर रहा है ना उतना लीजिएगा, जो नहीं है आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे या कोई आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, खासकर बिजनेस वालों के लिए ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर कोई अच्छी जॉब भी थी, अच्छी पोजीशन भी थी, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके खिलाफ बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी हुई है, ऑफिस पॉलिटिक्स हुई है। कोई थर्ड पर्सन आया है जो बड़ा आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आया, जिसने बड़ा अपनापन दिखाया, आपके साथ इस तरीके का बिहेव किया कि वो आपका दोस्त था, और दोस्त बनकर कहीं ना कहीं आपके पीठ पर छुरा घोंपा है, आपका सब कुछ लूटा है, आपका सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं हड़प लिया है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जो चीजें आपने प्लांट की थी, जो चीजें आपने अपने लिए सोची थी, या आपकी जो मेहनत थी, मेहनत आपकी, लेकिन आज आपकी ही मेहनत को हड़प कर कोई पर्सन है यहाँ पर जो मजे ले रहा है, और ये एक या दो या तीन भी लोग हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर धोखा नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कार्ड से ही क्लियर हो गया कि जो चीजों पर आपका हक था, जो आपने एक नींव डाली थी, या फिर जो आपने मेहनत की थी, मेहनत करके कुछ हासिल किया था, कोई पोस्ट पे हासिल किया था, या फिर आपने कोई बिजनेस खड़ा किया था, अचानक से उस बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं लॉसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, या वो बिजनेस ही खत्म हो गया, आपका काम ही खत्म हो गया, या आपकी जॉब ही चली गई, एक अच्छी खासी जॉब। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आप बहुत खुश थे किसी दोस्तों के साथ, अपने अपने जो कलीग्स होते हैं ना, एक्चुअली वो कभी दोस्त होते नहीं है, लेकिन आपने जिन पर भरोसा किया था आज वही खुशी मना रहे हैं आपकी बर्बादी की। जो आपके सो कॉल्ड दोस्त बनकर घूमते थे ना आपके करियर में, आपकी ऑफिस में, या फिर आप जहां पे बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो भी है, लेकिन वो लोग आज आपकी बर्बादी की खुशियां मना रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे प्रेजेंट में दिख रही है। जो फल आपने, जो पेड़ आपने लगाया था, जो फल, जो बीज आपने बोया था, जो पेड़ आपने लगाया था, जो मेहनत आपने की थी, ठीक है, उसका जो फल है वो आपके जो सो कॉल्ड दोस्त है, जो आपके पीठ पर छुरा छुरा घोंप कर गए हैं, उसका फल वो खा रहे हैं। और आप आज परेशान दिख रहे हैं, आप आज बर्बाद दिख रहे हैं, आप आज बीमार दिख रहे हैं। आपका करियर ठप हुआ है। हो सकता है आपको आपके ऑफिस से निकाला गया हो सकता है आपका बिजनेस बिल्कुल खत्म कर दिया गया हो,
कुछ ना कुछ है जो खत्म हुआ है, जो एंड हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त की वो बहुत ज्यादा दर्दनाक मुझे नजर आ रही है। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी हालत बहुत खराब हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा मेरे जीवन में, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन सब कुछ छीन लिया मेरा। मुझे तो ऐसी एनर्जीज मिल रही है, मैच कर रहा है तो ले लीजिएगा, और अगर नहीं मैच कर रहा है आपके साथ तो फिर आपकी रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब मैं देखती हूँ कि आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहेगा। क्या ये जो आपके साथ हुआ है, ये जो धोखा आपको मिला है, आपके ही किसी अपने ने अब या अपने अपना बनकर किसी ने आपको ये जो धोखा दे दिया है, क्या आप इस दर्द में जो आज हो उस दर्द से आप उबर पाओगे, कुछ हो पाएगा? चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आगे क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके करियर में। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 of pentacles, 7 of cups, 4 of swords, 7 of swords, hermit, मून की एनर्जी। बहुत जल्दी मुझे बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहे हो आप, बहुत जल्दी मुझे बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहे हो आप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है अभी चलेगी करीब करीब 9 महीने और चल सकती है, 7 से 9 महीने। ये किसी की पर्सनल रीडिंग निकल कर आई है भाई। ये जो कॉन्स्पिरेसी आपके साथ हुई है ना, ये जो दगा हुआ है ना, ये जो थर्ड पार्टी ने या 2-3 लोगों ने मिलकर आपको लूटा है ना, ये तो अभी इस हालत से आपको उबरने में 7 से 9 महीने लग जाएंगे। इतनी जल्दी तो आप नहीं निकल सकते, क्योंकि अब आपको भरोसा ही नहीं रहेगा। आपका किसी ने भरोसा तोड़ दिया है, आपको करियर में धोखा दिया है, या फिर मुझे ये दिख रहा है कि किसी कोई लेडी भी हो सकती है जो आपको प्यार दिखाकर आपको लूटी है, प्यार शो कर कर आपके साथ आपको कहीं ना कहीं आपका पूरा करियर बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो अभी आप उस इमोशंस में, उस शॉक में रहेंगे जहां पर आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, जहां पर आप नेगेटिविटी में सवार रहेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं बंद तालों में रखेंगे, यानी कि डिस्कनेक्ट रहेंगे लोगों के साथ। तो अभी तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि आपका करियर में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला इस समय है रेस्ट का, या ये समय आप अपने आप को हील करने के लिए लेंगे। आने वाला टाइम जो है वो आप अपनी हीलिंग में लगाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा, या फिर ऐसा हुआ है कि मतलब देखो धोखा तो मिला ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी भी चीज में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं चीजें, लेकिन नहीं हुआ है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, और साथ में आपके जो अपने हैं वो भी आपको नहीं समझ रहे हैं, वो भी आपको गलत ले रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील करा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इमोशनली आप डाउन महसूस करने वाले हो इन फ्यूचर, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके साथ ना आपको ऐसा लगेगा हर इंसान ना अपना स्वार्थ देख रहा है, हर इंसान एक कनिंग इंसान है, हर इंसान माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, सबको मतलब अपनी पड़ी है, लेकिन आप पर क्या बीत रही है उससे आप कहीं ना कहीं कोई आपका किसी को लेना देना नहीं है कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। यहाँ पर सब अपना मतलब साधने में लगे हुए हैं, पहली चीज। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि देखो टाइम तो लगेगा आपको हीलिंग करने में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ पर मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, एंड मेहनत आप करोगे भी, क्योंकि आप जुझारू टाइप के इंसान हो, आप जुझारू हो, आप ऐसे इंसान हो कि ठीक है दिल टूटता है, ठीक है बुरा लगता है, चीजें होती हैं, लेकिन दुख भी मनाते हो,
तकलीफ से भी गुजरते हो, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ईश्वर की हेल्प मिल जाती है आपको, या फिर खुद को हील कर लेते हो किसी तरीके से। तो खुद को हील तो करोगे, खुद पर मेहनत तो करोगे, अपने काम पर फोकस करोगे, हालांकि कुछ टाइम लगेगा, मैंने आपको टाइम भी बताया, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर उसके बाद आप अपने काम पर लगातार फोकस करोगे एंड उसके बाद चीजें थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन ये 7 से 9 महीने के बाद की एनर्जी दिख रही है, अभी नहीं। अभी आपके करियर में प्रॉब्लम्स ही है, क्योंकि इमोशनल कहीं ना कहीं आप बहुत वीक पड़ रहे हो। तो आपके जो इमोशंस है ना, वो आपको कुछ नया नहीं करने देंगे, वो आपको पीछे ढकेल रहे हैं। हालांकि आप अपनी मेहनत लगातार करोगे, आप अपने काम को लगातार करोगे, आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो उसको लगातार देते रहोगे, कुछ भी कर रहे हो उसको लगातार करते रहोगे, कुछ टाइम बाद तो आप, हो सकता है ये जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है अभी, जिस तरीके की मैंने एनर्जीज आपको बताई हैं, अगर आप उस एनर्जीज में हैं तो थोड़ा सा समय खुद को देना, खुद की हीलिंग पर देना। बहुत ज्यादा ये मत सोचना कि बस मुझे कुछ किसी को साबित करना है, किसी को साबित नहीं करना, आपको खुद को रेस्ट देना है। आपको जो करना है अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही है। जब आप कुछ नहीं होते हो ना तो आपको गिराने में लगी होती है, जब आप कुछ बन जाते हो तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं लोग, और फिर आप उनको बहुत अच्छे लगने लग जाते हो। तो आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। यहाँ पर देखो, चीजें आपके लिए बेटर होंगी, यूनिवर्स आपको नए रास्ते दिखाएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग दिख रही है, लेकिन ये कुछ समय बाद है और बहुत मेहनत के बाद है। अगर आप लगातार अपने काम पर फोकस करते जाते हो, फेलियर्स हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद आपको आपके काम का परिणाम मिलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिलेगा या फिर कुछ न्यू आप शुरू करोगे। जैसे देखो कितना अच्छा वहां पर हमें एंडिंग का कार्ड मिला, यानी कि अभी की एनर्जीज में हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स मिला, एंड यहाँ पर देखो फ्यूचर में हमें एस ऑफ पेंटिकल मिला। जो चीजें खत्म हो गई है ना, ठीक है वो खत्म हो गई, लेकिन उस चीज से जब तुम उभरोगे ना तो ऐसा उभरोगे कि नए रास्ते ईश्वर आपके लिए खोलेगा। कहते हैं ना 10 दरवाजे 100 दरवाजे भी बंद हो जाते हैं ना, तो ईश्वर हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो हमें उस उजाले की तरफ लेकर जाता है। तो अब भले ही कितने ही रास्ते बंद हो गए हो, भले ही आपको आपके साथ लोगों ने कितना ही गलत किया हो, लेकिन अगर आप अपने आप को हील करते हैं, अपनी मेहनत पर लगे रहते हैं और अपने जो स्किल्स है, जो जिसमें आप माहिर हैं, उसको निखारने में लगे रहते हैं, तो ईश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। यहाँ पर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी, जो आपको मैं बोलूंगी कि स्टेबिलिटी लाएगी, जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी लेकर आएगी। एंड डेफिनेटली वो ईश्वर का आशीर्वाद होगा आपकी तरफ, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको खुशी भी मिलेगी। और ईश्वर जब आपको कोई काम देता है ना, तो वो काम आपको बहुत दूर तक लेकर जाता है, वो काम आपको बहुत सक्सेसफुल बनाता है। और यही चीज आपके साथ होने वाली है, बस आपको कुछ समय का इंतजार करना है, कुछ समय के लिए और मेहनत करनी है और अपने आप को हील करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस, ये आपके लिए कार्ड्स हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। जो लोग आज आपको डुबोने में लगे हुए हैं ना, जो लोग आज आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं ना, कल वही लोग आपको देखेंगे ऊंचा उठते हुए, आपको कुछ बनते हुए। और यकीन मानिएगा कि ईश्वर का जो तमाचा पड़ता है ना, उसमें आवाज तो नहीं होती, लेकिन बहुत जोर से पड़ता है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, ईश्वर का वो तमाचा उनको पड़ेगा ना कि वो भी याद करेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करते रहो। जिसको आपकी टांग खींचनी है, जिसको आपका काम का क्रेडिट लेना है, जिसको आपके साथ गलत करना है, उनको करने दीजिए। सिर्फ आप अपने काम पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, फिर मिलता है ईश्वर का आशीर्वाद। और फिर जो आशीर्वाद आपको मिल गया तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यूनिवर्स बताएं क्या गाइडेंस है प्लीज, थैंक यू। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सीधा सा है 1 साल। मैंने आपको वैसे भी बोला 7 से 9 महीने लग जाएंगे यहाँ पर जब आप हील कर पाओगे खुद को, लेकिन क्योंकि ये भी 1 नंबर की एनर्जी है, 1 साल का समय, ये कंफर्मेशन है। जो लोग इस रीडिंग पर आ गए हैं, आज जो भी बुरी हालत है आप दोनों की, सॉरी आपकी,
जो भी बुरी हालत है, जितनी भी बुरी हालत कर दी है, किसी पर्सन ने कर दी है या कुछ भी हुआ है या घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या जो भी है, 1 साल का समय दे दो, अपने आप को हील करो। भले ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, जो आपको लगता है ये दोस्त बन के, दोस्त के नकाब में ना आपको दुश्मन है ये, उनसे दूरी बना लो, अपने आप को हील करो। बार बार बोल रही हूँ, 1 साल बाद यही लोग आपकी कामयाबी देखेंगे, यही लोग आपकी कामयाबी देखेंगे और इन लोगों को मालूम चलेगा कि आप चीज क्या हो। तो 1 साल का कंफर्मेशन यहां पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर आपको वो सक्सेस मिलने वाली है, आपको वो स्टेबिलिटी मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, 1 साल के अंदर मिलेगी या 1 साल में, अब से 1 साल, ठीक है। जो भी आप चाहते हो करियर में स्टेबिलिटी, आफ्टर 1 ईयर आपका समय आएगा। लेकिन समय आएगा तब जब आज से हम उसके लिए तैयारी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।